अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। अगर आप चाहते हैं कि इतनी मज़े की डिलीशियस और यमी रेसिपी बनाएं तो आप मेरे साथ रहें। बहुत ही यमी और डिलीशियस रेसिपी मैंने बनाई है, अचार गोश्त की रेसिपी है। सबसे पहले हम टाइम वेस्ट किए बिना अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें ले ली हैं। इस साइज़ में मैंने हरी मिर्चें ली हैं, आप अपने हिसाब से देख लेना। अगर छोटी भी हैं तो कोई मसला नहीं है, वो भी चल जाएंगी। सबसे पहले ये देखें, मैंने इनको दरमियान से कट लगा लिया है। कट लगाने के बाद इनके जितने भी बीज थे वो सारे रिमूव कर दिए हैं। उसके साथ ही मैंने 2 से 3 फ्रेश लेमन लिए हैं। बिल्कुल फ्रेश लेमन है, अगर आपके पास लेमन जूस है तो उससे भी कोई मसला नहीं है। तो एक मैंने प्यारा सा बाउल लिया है, उसके अंदर फ्रेश लेमन का जूस निकाल लिया है। उसके साथ ही ये देखें, मेरे पास अचार गोश्त का मसाला रखा हुआ था, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। मेरे पास नेशनल का अचार गोश्त का मसाला था, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है। अब थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करते साथ ही जितनी मेरे पास ये हरी मिर्चें रखी हुई हैं, मैं इनकी सबसे पहले भराई कर लूँगी। और आप देख रहे होंगे कि चिकन जो है मेरे पास देसी चिकन है, आप कोई भी मीट ले सकते हैं। मैंने तकरीबन 1 से 1.5 किलो के बराबर मैंने देसी चिकन लिया है और इसकी रेसिपी बनाने जा रही हूँ। ये उन मेरी प्यारी बेटियों के लिए भी रेसिपी जो कि बिल्कुल जिनको तरीका नहीं आता, तो वो रेसिपी बनाने के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये अगर मेरी वो प्यारी बेटियां जिनको बिल्कुल तरीका नहीं आता और वो सीखना चाहती हैं, तो सबसे पहले वो एक प्यारा सा पैन लें। इस तरह का पैन जो होता है, इसके नॉन स्टिक का पैन भी आप ले सकते हैं। और इस तरह का पैन जो है मैं ज़्यादा ये यूज़ इसलिए करती हूँ कि इसके पैन के साथ जो भी हम रेसिपी बनाते हैं वो ज़्यादा जल नहीं पाती और अच्छे से हम इसकी पकाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने 2 स्पून ऑयल ले लिया है और उसके साथ ही मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट उसके अंदर ऐड कर ली है। अब मैं इसकी थोड़ी सी भुनाई करूँगी, इतनी भुनाई करूँगी कि इसकी जो है जिंजर गार्लिक के पेस्ट की जो है खुशबू अच्छे से इसमें रच बस जाए। उसके साथ ही ये देखें, मेरे पास चिकन है, चिकन को मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी। ऐड करते साथ ही मैं इसकी तकरीबन 5 से 6 मिनट तक मैं इसकी भुनाई करूँगी। इतनी भुनाई करूँगी कि जब मुझे लगेगा कि ये बहुत अच्छे से इसका फ्लेवर इसके अंदर रच बस गया है, तो बाकी की जो इंग्रेडिएंट्स है वो मैं इसमें ऐड करूँगी। रेसिपी कोई भी हो, किसी तरीके की भी हो, तो आप इस तरीके से जो है बना सकती हैं। उसको दिल के साथ बनाएं, अपने घर वालों का दिल जीतें और मज़े मज़े की डिलीशियस रेसिपी बनाकर उन्हें पेश करें। इस तरीके से मैं इसको अच्छे से मैं इसकी भुनाई कर लूँगी। और हाँ, इस पॉइंट पे मैं आपको बता दूँ कि आपने फ्लेम जो है आपने बिल्कुल मीडियम फ्लेम नहीं करना, स्लो नहीं करना। आपने इसको बिल्कुल फुल फ्लेम पे आपने इसकी पकाई करनी है। उसके साथ ही 3 से 4 मैंने टमाटर ले ली हैं, बिल्कुल फ्रेश टमाटर थे मेरे पास। अगर आप चाहती हैं कि आपकी रेसिपी ये बहुत मज़े की बने, तो टमाटर जो हैं वो आपने फुल रेड लेने हैं, क्योंकि इससे इसका कलर बहुत अच्छा बनेगा। और अगर रेसिपी दिखने में अच्छी लगे तो खाने में भी अच्छी लगती है। अब मैं इसको इसके अंदर ऐड कर लूँगी और अब मैं इसको थोड़ा सा और इसकी पकाई करूँगी। उसके साथ ही मैंने इसमें स्पाइसेस में ऐड किए हैं धनिया पाउडर, और इसके साथ ही मैं थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर, गरम मसाला और ज़ीरा अपने हिसाब से ले लूँगी। आपने अपने अकॉर्डिंग देख लेना है कि आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए। और इसमें इस पॉइंट पे मैं थोड़ा सा हस्बे ज़ायका इसमें नमक भी ऐड कर लूँगी। और जितना मसाला मेरे पास अचार गोश्त का बाकी बच गया था वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिया है। इसलिए स्पाइसेस मैंने बिल्कुल कम ऐड किए हैं, क्योंकि इसमें अचार गोश्त का मसाला भी मैंने ऐड किया है। तो आपने जस्ट इतना ख्याल करना है कि स्पाइसेस बिल्कुल नॉर्मल ऐड करने हैं। अब क्योंकि ये मेरे पास देसी चिकन है, तो इसकी पकाई करने के लिए, क्योंकि ये अच्छे से इसको बॉईल करना पड़ता है, तो इसमें मैंने तकरीबन 2 से 3 गिलास पानी भी इसमें ऐड कर दिया। और लाइट फ्लेम पे मैं इसकी पकाई करूँगी, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे पकाई करूँगी ताकि ये अच्छे से बॉईल हो जाए। क्योंकि हमारा जो भी मीट हमारे पास हो, बीफ हो, मटन हो, चाहे हमारे पास देसी मुर्गी हो,
तो अगर ये अच्छे से इसकी बॉयल अगर अच्छे से हुई होगी तो वो रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। जैसे ही पानी अच्छे से खुश्क हो जाएगा, उसकी मैं भुनाई पहले से कर लूँगी, तो इस पॉइंट पे मैं इसमें योगर्ट ऐड कर लूँगी। अच्छा, तो इस पॉइंट पे मैं एक और टिप आपको देना चाहती हूँ कि जब भी आप इसमें योगर्ट ऐड करने लगें तो आप अच्छे से पानी को खुश्क किया करें। पहले जो भी हमारे पास मीट है उसकी भुनाई किया करें, उसके बाद इसमें योगर्ट ऐड किया करें। इस तरीके से हम इसमें ऐड करेंगे तो ये बहुत ही मज़े की बन जाएगी। और इसके लास्ट पॉइंट पे जो है मैंने हरी मिर्चें भी इसमें ऐड कर दी थी। वाओ, यमी और डिलीशियस रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी है। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे अच्छी लगी हो तो ज़रूर मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में मुझे आपने बताना है कि आपको आज की रेसिपी मेरी कैसी लगी। इसके साथ ही मैं आपसे बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।